हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको CUET एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है और यह अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये CUET एग्ज़ाम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देते थे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स देने का तरीका अलग अलग था, जिससे कि कई यूनिवर्सिटी में जहाँ बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती थी वहाँ पे स्टूडेंट को कम मार्क्स मिलते थे और अच्छे स्टूडेंट को भी कम मार्क्स मिलते थे, और कई यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे तो इसीलिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते थे। कई केस में तो हमने देखा था कि काफ़ी स्टूडेंट 30-40 स्टूडेंट तक भी 100% मार्क्स किसी यूनिवर्सिटी से स्कोर करके आते थे और उन्हें सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होता था और एडमिशन मिल जाता था। तो इससे होता था कि बहुत अच्छे स्टूडेंट जो हैं, होनहार स्टूडेंट जो है, वो कम मार्क्स की वजह से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता था। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एक ऐसी कोई टेस्ट ली जाए जिससे कि सभी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करें और मार्किंग सिस्टम एक ही जैसा हो, जिससे कि एक अच्छी मेरिट लिस्ट तैयार हो और हर स्टूडेंट को अपने अपने मार्क्स के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ मिले। इसीलिए CUET एग्ज़ाम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा की जाती है। अब मैं आपको स्टेप्स में बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे CUET क्या है, उसके बाद एज लिमिट के बारे में बताऊंगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन, फिलिंग ऑफ फॉर्म्स, फीस, सिलेबस एंड पैटर्न्स, टॉप यूनिवर्सिटीज़, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। सब उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैनल पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी आगे बढ़ते हैं। CUET क्या है? तो ये CUET एग्ज़ाम NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन लेंगे स्टूडेंट, उसके लिए ये एग्ज़ाम किया जाता है। इस एग्ज़ाम के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, इसके अनुसार स्टूडेंट्स अपनी चुनी हुई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एग्ज़ाम के डेट्स अभी जो हैं, हालांकि 21 मई से 30 मई तक दिए गए हैं, पर ये वेरिएशन हो सकता है इसमें, क्योंकि फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाया गया है। इसके आंसर की जो है वो जून के एंड में दिखने वाले हैं, अगर कुछ ये नहीं होता है तो। और रिज़ल्ट जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में उम्मीद है आ जाना चाहिए, ताकि एडमिशन प्रोसेस स्मूथली चले। पिछले साल 14.9 लाख स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया था। इस बार उम्मीद है कि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट इसमें है, सिर्फ पास होना चाहिए स्टूडेंट, एज की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी उम्र हो सकता है, पर वो स्टूडेंट 12वीं पास होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, हर स्टूडेंट जो 12वीं पास कर चुका है वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। 12वीं पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। अब मैं आपको एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है, जो कि 30 मार्च 2023 तक है। फीस भी पे करने की यही लास्ट डेट है। अगर कोई करेक्शन अगर आपको करना है तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक का डेट दिया गया है। इसमें आप फॉर्म में अपनी बदलाव भी कर सकते हैं। बाकी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का जो है वो CUET पोर्टल पे आप लोग देखते रहिए, लेटेस्ट अपडेट उसमें देते रहेंगे, आता रहेगा।
जो कैंडिडेट पहले अपना फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गया है, इसीलिए वो चाहें तो अपना सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके अगर वो ज़्यादा सब्जेक्ट लेते हैं तो उनको उसी अनुसार फीस देना पड़ेगा। फीस जनरल स्टूडेंट्स के लिए फीस, जनरल ओबीसी के लिए फीस 650 रुपये, एससी स्टूडेंट के लिए 600 रुपये, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 550 रुपये और फॉरेन स्टूडेंट के लिए 3000 रुपये फीस। सिलेबस एंड पैटर्न, इसमें कुल मिला के 33 लैंग्वेज रखे गए हैं और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स रखेंगे और एक जनरल टेस्ट है। तो लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट को का कॉम्बिनेशन बना के आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम 2 लैंग्वेज सेक्शन 1 से ले सकते हैं और सेक्शन बी से 1 लैंग्वेज ले सकते हैं। डोमेन के 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हैं और फिर इसके बाद जनरल टेस्ट होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 लैंग्वेज ले सकते हैं और डोमेन के 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जनरल ले सकते हैं, जनरल तो कंपलसरी है। तो इसी तरह से आप इसको इस तरह से चुन सकते हैं कि आपको मैक्सिमम 9 जो है सब्जेक्ट लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम 9 टेस्ट जो है आप सब्जेक्ट ले सकते हैं और इसी तरह से आप अपना कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। अब आप देखिए मॉर्निंग सेशन में जो होगा टेस्ट, उसमें लैंग्वेज सेक्शन 1 जो है उसका 1 लैंग्वेज ले सकते हैं, जिसमें 50 में से 40 नंबर आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और सभी क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे। 1 नेगेटिव मार्क होगा अगर क्वेश्चन गलत होता है तो, जिसका मतलब हुआ कि कुल मिला के 200 नंबर होंगे। 40 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से 200 नंबर होंगे टोटल और 45 मिनट्स पर लैंग्वेज के हिसाब से आपको दिया जाएगा। दूसरा डोमेन पेपर होगा, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट अलाउड होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें 40 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन में 5 नंबर, नेगेटिव मार्क 1, टोटल मार्क्स 200 और 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट अगर है तो 90 मिनट्स मिलेंगे। जनरल टेस्ट के आपके 75 में से 60 करने होंगे क्वेश्चन, इसका मतलब 5 नंबर के हिसाब से 300 नंबर मैक्सिमम नंबर्स हैं और 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अब आफ्टरनून सेशन में लैंग्वेज 1A से 1 लैंग्वेज ले सकते हैं और 1B से 1 लैंग्वेज ले सकते हैं और 50 क्वेश्चन होंगे, 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 5 नंबर के हिसाब से 200 नंबर मैक्सिमम होंगे। 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। डोमेन पेपर में 4 सब्जेक्ट कर सकते हैं। 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 200 नंबर। नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी। 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे आपको। इसमें जो टोटल आज इस बार टोटल 206 यूनिवर्सिटी का नाम है, जिसमें कि आप इस मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कि 33 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और कुल मिला के 206 यूनिवर्सिटी अभी तक है जिसमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो लैंग्वेज टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फोकस करना पड़ेगा और डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको एनसीईआरटी के 12वीं की किताब, 11वीं 12वीं या 10वीं की भी किताब जो है बहुत यूज़फुल है, पर इसमें आपको
जो आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक भी है तो उसको भी आप ज़रूर पढ़िए और अपना ज्ञान को बढ़ाइए। जनरल पेपर्स के लिए आपको कंपटीशन की अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसके ऊपर नज़र डालिए। और आजकल यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इस टॉपिक्स पे, तो उसको भी आप पढ़िए और सुनिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी और वो कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान में रखें तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। अब एग्ज़ाम कंप्लीट होने पे क्या, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आप इस मार्क्स को लेके अपनी चुनी हुई यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं, पर ध्यान रखें आप उसी कोर्स को चुनें जो कि आपने बेस्ट परफॉर्म किया है और आपको पसंद भी है, वैसे कोर्स में आप एडमिशन लें। और जहाँ सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपके स्कोर के हिसाब से मिल सकता है वहाँ एडमिशन लें और आगे अपना डिग्री करें और आगे चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब भी करें। तो इसी तरह मैं आपको और बताता रहूँगा, कोई नया अपडेट आएगा तो बताऊँगा। धन्यवाद।